ओके क्लास, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लोजर प्रॉपर्टी और हमें चेक इसको करना है। इस बार इंटीजर्स को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन पे इसको चेक करते हैं कि क्या एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स आंसर भी इंटीजर में ही आएगा कि नहीं आएगा। देखते हैं। मैंने एक जगह लिखा है 1 + 3, तो आंसर आया 4। ये 1 क्या है, इंटीजर है। 3 क्या है, इंटीजर है। 4 क्या है, ये भी तो इंटीजर ही है। सिमिलरली अगर मैंने लिखा है -1 + 3, अब आप लोग देखो बेटा, -1 भी तो इंटीजर ही तो है और 3 क्या है, ये भी तो इंटीजर है। -1 + 3 आंसर क्या आएगा, 2। -1 + 3 आंसर 2 आएगा। तो जो आंसर आया वो भी तो इंटीजर ही आया। तो आप चाहे जितने मर्जी उतने देख लो। जैसे मैंने लिखा है -3 + -2, -3 और -2 को अगर प्लस करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -5। तो -3 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है और -5 भी क्या है, इंटीजर है। तो हर एक केस में मुझे ऑलवेज क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। तो बेटा जब मैं कोई भी दो इंटीजर ऐड कर रहा हूँ तो आंसर में मुझे इंटीजर ही मिल रहा है। तो इस वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। So my conclusion is addition of integers follow closure property। इंटीजर्स का जो एडिशन होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन को देखते हैं बेटा। लाइक मैंने लिखा हुआ है 3 - 1, तो आंसर क्या आया, 2। मैंने अगर लिखा हुआ है 3 - 7, तो आंसर क्या आएगा, -4। देखो यहाँ पे ये क्या है, ये भी इंटीजर है। 1 क्या है, ये भी इंटीजर है और आंसर में क्या आया, इंटीजर ही आया। 3 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर और आंसर में आया -4 और -4 भी क्या है, इंटीजर ही तो है। तो बेटा आप चाहे जितने भी आप एग्जाम्पल्स देख लो, जब दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो आंसर में ऑलवेज इंटीजर ही आता है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, सो हमारा कंक्लूजन क्या बेटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके ओके, थर्ड वन इज मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कोई दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, जैसे 2 × -3, तो आंसर क्या आएगा, -6 आएगा। उसी तरीके से अगर मैं लिख रहा हूँ -3 × -4, तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो जब भी बेटा दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर भी क्या आता है, इंटीजर्स ही तो आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। सो मैंने लिखा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। अब लास्ट डिवीज़न देख लेते हैं। डिवीज़न में जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 10/2, तो आंसर क्या आया, 5 आया। ये तो इंटीजर है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 3/2, तो 3/2 का आंसर 1.5 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि 1.5 ये कोई भी डेसिमल नंबर कभी भी इंटीजर नहीं हो सकता। तो 1.5 जो है बेटा, ये नॉट अ इंटीजर है, इट इज़ नॉट अ इंटीजर। ठीक, तो अब इसके लिए कंक्लूजन क्या होगा बेटा हमारा, कि डिवीजन ऑफ इंटीजर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इंटीजर में केवल एक ही है, वो भी कौन सा, डिवीजन, जो फॉलो नहीं करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को।